नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी लेखपाल 2022 की मेंस एग्ज़ाम 19 जून को होने जा रहा है और 13 लाख लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था 2021 पीईटी। और कितना मौका मिला है कितने लोगों को? 2,47,000 एंड समथिंग। तो आप समझ लीजिए कि ये जितने भी कैंडिडेट्स जिनको मौका मिला है मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये लोग पूरी एफर्ट करेंगे। यानी हर कैंडिडेट्स की ये कोशिश होगी कि हमें यहाँ पर एक सीट लेना है। 2015 के बाद से अब जाकर के 2022 में ये वैकेंसी आई है राजस्व लेखपाल की। बीच में आप देखेंगे एक दिन न्यूज़पेपर में आता है 4,000 राजस्व लेखपाल की और भर्ती, लेकिन उसका पता नहीं, श्योरिटी नहीं है। चकबंदी लेखपाल वाले 2,000 वैकेंसी है, या फिर लोअर पीसीएस की नहीं भर्ती हो, या फिर बीडीओ की नहीं भर्ती हो, कुछ और भी भर्तियाँ हो सकती हैं जो पीईटी 2022 के बाद हो। कुछ भर्तियाँ आपकी इस समय भी आ सकती हैं, जैसे एजीटीए का हो गया, सिंचाई विभाग में हो गया, और एक दो पद ऐसे और भी हैं। कुछ पद तो महिलाओं वाले भी एक भर्ती है। तो अभी यहाँ पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें कितना स्कोर कम से कम लेके आना है। ध्यान रहे साथियों, यूपी एसआई का रिजल्ट आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया हुआ है। लोअर पीसीएस मेंस की कट ऑफ जिन लोगों ने न देखी हो तो आपको बता दें कि 400 में 299 जनरल की कट ऑफ गई है। उतनी ही कट ऑफ शायद ओबीसी के लिए है। 299 जनरल का बिल्कुल कन्फर्म है। तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको लगा लेना चाहिए कि लेखपाल के लिए कितना हाई कट ऑफ जा सकता है। पेपर का लेवल मॉडरेट हो सकता है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हम नहीं कह सकते, मॉडरेट के आसपास पेपर आपका हो सकता है। और अगर तैयारी आपकी अच्छी रही तो पेपर का लेवल आपके लिए आसान भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मेरे हिसाब से कम आप 80 प्लस का टारगेट बना के चलें। कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 80 प्लस का आप टारगेट बना के चलें। और 85 तक आप मान के चलें कि अगर आपका 85 या 85 के अगर आप ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर है। आपको लग रहा होगा कि 80-85 तो बहुत ज़्यादा है, और सीटें यहाँ पर है 8,085। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब सब लोग तैयारी करते हैं, सब लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं सिलेक्शन के लिए। इसलिए आप इससे कम कट ऑफ की उम्मीद मत करिए। पेपर का लेवल हार्ड होता है, या फिर हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाए, लेकिन अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आप इतना का टारगेट मान के चलिए। ओबीसी में है तो आप सभी को पता है कि ओबीसी जनरल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप भी इतना ही मान के चले कि 80 से 85 के बीच में कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर 85 या 85 के अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन की श्योरिटी है। यानी मिनिमम आप 80 प्लस लेके चले, 80 से नीचे आपको नहीं रहना है। 80 से नीचे अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे हो सकता है कि 1-2%, 10%, 20%, 30% आपके सिलेक्शन ना होने के चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब बहुत लोगों के पास हो गया है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो सकता है, 78 से लेकर के आप इसको 83 तक मान सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं। 78 कम से कम आप 78, 79 तक, 82, 83 तक कम से कम इसके आसपास आपके मार्क्स होने ही होने चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा अगर हो तो अच्छा है। अगर एससी कैटेगरी आपकी है, और एससी और फीमेल का आप एक साथ देख लीजिए, लगभग जो है इन दोनों के लिए 75 से 80 के बीच में आपको रहना है। 75 से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए। 75 कम से कम आप मान के चलें। अगर आप 80 प्लस पहुंच जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पहुंचने का मतलब अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। यूथ की हमने प्रैक्टिस बुक देखी है, यूथ वाली। देखिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी जिससे इच्छा करे। अग्रवाल की आ रही है, चक्षु की आ रही है, बहुत सारे घटना चक्र की हैं। घटना चक्र की देखिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, अग्रवाल वाला भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस है। यूथ वाला जो प्रैक्टिस सेट मुझे सबसे अच्छा लगा, किरम पब्लिकेशन का भी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में देखा हमने। हिंदी मीडियम वाला हो तो किरम पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, पेपर का लेवल थोड़ा सा उनका अच्छा होता है। तो आपको जिससे सूटेबल पड़े आप उससे तैयारी करते रहिए। बाकी आपको जहाँ से आप ऐसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है, बाकी और भी लोग कोर्सेज चला रहे हैं, तो जैसे भी आपको लगे, लेकिन आप तैयारी करिए, सिलेक्शन पाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एससी का हो गया, फीमेल का हो गया। एसटी में अगर है तो यहाँ पे आप 5 मार्क्स और कम कर दीजिए, 70 से 75। 70 बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं, 50-55 तक बहुत मैक्सिमम एसटी के लिए। 60-65 तक जो है जनरल ओबीसी का हो जाता था।
लेकिन अब जो है कंडीशन सिचुएशन अलग हो गई है। बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा है, इतने अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं कि अब यहाँ पे सरकारी नौकरी वैकेंसी ही 7 साल बाद आई है। तो अब आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक कंपटीशन होगा यहाँ पर। इसके अलावा जो विशेष आरक्षित वर्ग हैं, आप लगभग इसी के आसपास 70 से 75 के आसपास आप अपने लिए भी मान के चलें। फाइनली देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ लोग अब यहाँ पर ये भी आपका कमेंट आ सकता है कि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं और पहले ही आपने यहाँ पे कट ऑफ बताना शुरू कर दिया, सेफ स्कोर बताना शुरू कर दिया। तो हमारे सेफ स्कोर बताने का सिर्फ इतना यहाँ पे पर्पज़ था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपको यही नहीं पता हो कि आपका टारगेट क्या है, तो फिर आप कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना आप कितना भी एफर्ट करिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि हमें इतना स्कोर लेकर के ही आना है। आप प्रैक्टिस लगाते होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, तो बस यहाँ पर ये सेफ स्कोर या लेखपाल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम लोग बात करेंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट या जो भी जानकारी होगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।